4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। डॉक्टर अगर कोई है तो पहली नज़र में ये माना जाता है कि ये मिडिल क्लास एक अच्छे वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति होगा अगर कोई अच्छी डिग्री याफ्ता डॉक्टर है। उस डॉक्टर ने एक डॉक्टर का ही मकान ख़रीद लिया, हंगामा हो गया। सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर आ गए कि साहब इन्होंने बिना परमिशन के, हमारे पड़ोसी डॉक्टर ने उस डॉक्टर को कैसे रजिस्ट्री कर दी। हमारा सनातन का माहौल है, हम यहाँ पर बड़ी पाठ पूजा करते हैं, ये विशेष समुदाय का मुसलमान व्यक्ति हमारी सोसाइटी में कैसे रह सकता है। हमें तो ये बताया गया था मोदी जी के माध्यम से कि 140 करोड़ लोग यूं हैं, लेकिन आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या इस प्रकार के दल, उन्होंने ज़मीन पर कितना ज़्यादा जहर बिखेर दिया है, ये बताने के लिए मैं हाजिर हुआ आपके सामने और आपको ये बताना चाहता हूँ ये घटना कहाँ की है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों दो चीज़ें, छोटी छोटी सी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। आप देखेंगे एक बंदी का, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसने क्या लिखा। ये हैं मनदीप पूनिया। इन्होंने लिखा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शहर की पॉश सोसाइटी में भी सेफ नहीं हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शहरों की पॉश सोसाइटी में भी सेफ नहीं है। ये औरत की कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास शहराती है। इस देश के बहुसंख्यक कम्युनल हेटर्ड में डूब चुके हैं। इस देश के बहुसंख्यक कम्युनल नफरत में डूब चुके हैं। बहुसंख्यक उपभोग में मॉडर्निटी का व विचार में सांप्रदायिकता का कॉकटेल बन चुका है। आप छोटा सा ये वीडियो देखें, समझ में आ जाएगी बात क्या है। मेघा अरोड़ा, हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह ये है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उस हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी यहाँ पर 400 से अधिक परिवार। देख लिया आपने ये वीडियो। इसके अंदर हुआ यह है कि मुरादाबाद की कोई सोसाइटी में किसी मुसलमान ने एक मकान खरीद लिया, तमाम सोसाइटी इकट्ठी होकर आ गई। खबर कल परसों की है, लेकिन जख्म चाहे पुराना हो बताना तो पड़ेगा जनाब। डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, उन्होंने लिखा सबसे पहले तो इस महिला और इसके साथ धरना दे रहे लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए, फिर इन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाए, क्योंकि इतनी संकुचित सोच वाले लोग हिंदू हो नहीं सकते। ये लोग दुनिया भर में हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊंगा इसी जगह की बात। आप देखेंगे दोस्तों, ये वो डॉक्टर हैं, ये पीयूष राय हैं। इन्होंने लिखा कि यूपी के मुरादाबाद में जो रेजिडेंट ऑफ द गेटेड सोसाइटी हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ मुस्लिम डॉक्टर हु बॉट अ हाउस इन अ सोसाइटी। मुस्लिम ने जो ख़रीद लिया है, तो इन्होंने कहा साहब ये ऐसे ऐसे किया, इन्होंने हमसे वादा किया था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हुआ यूँ है कि मैंने आपको बताया कि मुरादाबाद की एक सोसाइटी में, मुरादाबाद मुस्लिम भी बहुत अच्छी परसेंटेज में रहते हैं वहाँ, रामपुर बदायूं, वहाँ की सोसाइटी में अगर आप रहते हैं तो उस सोसाइटी में किसी मुस्लिम का घर होना जुर्म है। बताइए, इस भारत में कोई अगर ये कहने लगे कि किसी भारत की जगह पे जाना जुर्म है। कश्मीर में कानून बना हुआ था, हालांकि वो कई जगह बना हुआ है, वहाँ पर जगह नहीं खरीद सकते थे। वो जब हटा तो अच्छा, पूरे देश ने उसको वेलकम किया। ये बात दीगर है कि वो किन परिस्थितियों में बना हुआ है। हिमाचल में भी, मिजोरम में भी कई सारी जगह ऐसी हैं गालिबन, वहाँ पर आप खेती की ज़मीन, रहने की ज़मीन नहीं खरीद पाते, चूँकि पहाड़ के लोग प्लेन पर नहीं रह पाते हैं। इसलिए प्रावधान किया गया था कि पहाड़ी अपने पहाड़ पर रहें। यही तो लड़ाई चल रही है मणिपुर में।
वो जगह जो कुकी और मैती के बीच में है, आदिवासियों की जो जगह है, उसके ज़मीन के नीचे से खनिज पदार्थ निकालने की लड़ाई है। आदिवासी इस पर जो है थोड़ा नाराज़ होते हैं। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब देश के उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में जो स्मार्ट सिटी की गिनती में आता हो शहर मुरादाबाद गालिबन, उसके अंदर जब इस प्रकार के लोग पैदा हो जाएं, और ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने किसी रक्शे वाले को उठा करके अफीम पे खिला दी हो धर्म की और वो नारेबाजी करने लगा हो, नहीं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इन्हें समाज में बड़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है। जब इनके जहनो गुमान में इस प्रकार का गोबर भर दिया गया है कि एक मुसलमान के ख़रीदने से सोसाइटी का माहौल ख़राब हो जाता है, हालांकि वो भी डॉक्टर है। चलिए एक बात ये मान ली जाए कि साहब को स्टेटस वाइज, हालांकि कानून तो नहीं कहता है, स्टेटस वाइज को ठेला लगाता है, साहब को इस प्रकार का काम करता है या कोई इस प्रकार का है, तो लेकिन वो भी डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर में भेद सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उसका नाम कुछ और है, उसका नाम कुछ और है, और आकर के हंगामा कर दिया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश का माहौल। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश में समझ लेना आप इसको। संभल में जो हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसका डीएनए एक है। यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जुल्म सितम कर रहा है वहाँ का बहुसंख्यक समाज, यानी कि मुस्लिम समाज वहाँ का, गोया कि उनका डीएनए और संभल के अंदर जो गोलीबारी का आरोप में बंद हैं लोग, उनका डीएनए एक सा है। ये कहना किनका है? योगी आदित्यनाथ जी का है। जब आप डीएनए बता रहे हैं बांग्लादेश के मुसलमानों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में जगह कहाँ हो जाएगी। फिर आपके दिलों की जगह तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कैसे भारत को जानता था या जानता हूँ कि जब किसी मंदिर में, मस्जिद में बाहर खड़े लोग होते थे, तो मस्जिदें और मज़ार के बाहर हिंदुइज़्म को मानने वाली हमारी बहनें अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के दरवाजे पे यूं खड़ी हो जाती थी कि ये आएगा, मुंह से दम करेगा और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। हम तो ऐसा मानते थे। लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया है दोस्तों। कभी जूस के अंदर थूक मिलाने का आरोप, किसी प्रकार वो सच भी हो सकता है, कभी रोटी में थूक मिलाने का आरोप, गोया कि सारा विशेष समुदाय इसी काम में लिप्त है। आप ईमानदारी से बताइए, कोई एक विशेष वर्ग का एक व्यक्ति अगर किसी रोटी में थूकता है तो क्या उस विशेष वर्ग के लोग, बाकी लोग वो रोटी खा सकते हैं? नहीं, उनको भी उतना ही बुरा लगेगा जितना कि बहुसंख्यक समाज को लगेगा। लेकिन बात क्या कि पूरे समाज के माथे पे लगा देना। अब दिल्ली में एक नेता घूमता फिर रहा है, वो ठेले पर जाकर के नाम पूछता है, मुसलमान होता है, विशेष समुदाय का होता है तो डांटने लगता है, और हिंदू समाज का होता है कहता है ये टांगो अपना ये भगवा झंडा, ताकि पता चले ये जूस में वो मिला रहे हैं। अरे बाप बेटी से बाप शादी कर रहा है यार, ये भी तो हिंदुइज्म के लोग में से जानने, अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले भी। सभी जगह सभी तरह के लोग हो सकते हैं, इसके लिए कानून है, व्यवस्था है। कोई अगर आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसे जेल में जाना चाहिए। अब आप पूरे समुदाय के माथे पर वो तमगा लगा दें, ये कहाँ तक मुनासिब है बताइए आप हमें। मदर टेरेसा ने जो भारत में काम किए हैं, क्या ईसाई होने के नाते उन्हें उन्हीं अंग्रेज़ों के साथ खड़ा कर दें जो भारत पर राज करते थे, जो हमारे भारत के लोगों को पीटा करते थे, फांसियों पे चढ़ाते थे? नहीं कर सकते ना। सब अलग अलग लोग होते हैं। और फिर उसके ऊपर मीडिया झूठ बोलता है 99.99%। आपको विदेश विशेष समुदाय का बंदा कोई गलती करता मिल जाए, उसके अंदर जो नमक मिर्च लगाकर खबरें बना करके बताते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जैसे कोई पाकिस्तानी हो, ISIS को, इस तरह से इन्होंने बना दिया है। तो ये जो मानसिकता बनी है ना, दरअसल ये मीडिया ने, RSS ने, BJP ने बनाई, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का आरोप है। 100 बरस से जो मेहनत की जा रही थी ना वो 2 वर्गों में बांटने की, अब मंदिर और मज़ार के ऊपर नहीं जाया जा रहा है, अब तो खुदाई करने की बात की जा रही है। अजमेर की दरगाह की भी खुदाई करने का मूड है, जब पे वहाँ लाखों करोड़ों हिंदू भाई बहन जाते हैं। तो ये क्यों जज्बा बना दिया गया है? पहले ये हुआ करता था, दाढ़ी वाला वो साधु होता था या मौलवी होता था, श्रद्धा के साथ उसको देख लिया जाया करता था। आज तो चोर नज़र आता है। वो ये सिचुएशन बना दी इसी वजह से, इस मीडिया ने, इन संगठनों ने, जो मुरादाबाद में सोसाइटी के अंदर एक मुसलमान के घर खरीदने से तमाम पढ़े लिखे लोग सड़क पर आ गए। ये बदकिस्मती की बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।